क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो यार ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, मैं अब ये बिज़नेस करूँगा और फिर पैसा कमाऊँगा। आपके पास पैसा आए और आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपने सोचा है बिज़नेस स्टार्ट करने का, लेकिन आप कर ही नहीं पाते हो, अपने आप को पुश ही नहीं कर पाते हो, अपने आप से जो आपने वादा किया वो पूरा ही नहीं कर पाते हो। क्या आपके साथ ऐसा भी होता है कि आप कुछ सोचते हो कि हाँ ये करना है, फिर वो नहीं कर पाते, उसकी जगह कुछ और हो जाता है या कुछ होता ही नहीं है हमसे, तो ऐसी सब फीलिंग्स आती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए। क्यों आपके लिए ये वीडियो? क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों होता है ऐसा। हमने कुछ सोचा और वो होता ही नहीं है। हमने सोचा हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे बट बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। हमने सोचा कि हम ये जॉब क्रैक करेंगे, हम ये जॉब पाएंगे, पर वो जॉब ही हमें मिलती नहीं है, हम वो जॉब क्रैक ही नहीं कर पाते। हमने सोचा कि हम ये करेंगे वो करेंगे बट कुछ नहीं होता है हमसे, और एट द एंड ऑफ द डे हम वही चीज़ों में जो हम नहीं करना चाहते वो चीज़ें करने लगते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? चलो इसके वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो पहले ही बता दूँ, मैं कोई भगवान नहीं, कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं सिर्फ जो एक्चुअल चीज़ मैंने एनालाइज करी है, मैंने जो सीखा है वो उस चीज़ के बेसिस पे आपको सिखा रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि हाँ यार हमें बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, तो उसकी एक इंस्पिरेशन होती है। हम यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से और भी कई प्लेटफॉर्म से या आजू बाजू के लोगों से ये नॉलेज लेते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन उनसे मिलती है कि पैसा कमाना चाहिए, बिजनेस बिल्ड करना चाहिए, कुछ करना चाहिए लाइफ के अंदर, तब जाके हम आगे बढ़ते हैं। उससे इंस्पिरेशन लेकर, किसी चीज़ से इंस्पिरेशन लेकर, समझ करके हाँ चलो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कुछ करते हैं बड़ा, ताकि हमें पैसा मिल सके और समाज में इज्जत हो सके बेसिकली। फिर हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या फिर हम सोचते रह जाते हैं बेसिकली, है ना, कि यार हम ये बिज़नेस करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, और हम स्टार्ट करते हैं जब उसको, या हम पहले तो स्टार्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि एक डर अंदर रहता है कि यार कहीं फेल हो गए तो, कहीं सब कुछ ये हो गया तो, कुछ ये हो गया तो, क्योंकि सब जगह से प्रेशर है आपके ऊपर, है ना, हमारे ऊपर सब जगह से प्रेशर है। हम कोई फ्री नहीं है, इसके लिए हम जो है हमें बर्डन रहता है कि यार नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो एक तो वो कारण हो सकता है कि हम जो है ब्रेन के ऊपर एक बर्डन रहता है, फैमिली प्रेशर रहता है, क्योंकि अगर फेल हो गए तो फिर तो सब जगह से चले जाएंगे, जो है अभी वो भी चला जाएगा अगर हमने फेल हो गए तो आगे वाले बिजनेस के अंदर। तो ज़्यादातर लोग अभी की सिचुएशन के अंदर है, वो ऐसी सिचुएशन में कि अभी जॉब कर रहे हैं और कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, बट हो क्या रहा है, वो जॉब से निकल ही नहीं पा रहे, वो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे। वो सुबह जाते हैं काम पे, घर वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, और रात को आके हर बंदा सोचता है, रात को आके फिर वो सोचता है कि यार कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूँ, ये बिजनेस करूँ, एक दुकान खोल लूँ, एक पान पार्लर खोल लूँ, पकौड़ी की लाड़ी खोल लूँ, एक ये कर लूँ, पान का गल्ला खोल लूँ, ये सब चीज़ें सोचते हैं। और जब वो सुबह उठते हैं सब कुछ भूल जाते हैं और फिर बस अपने दोस्त को बताते हैं, अपने रिलेटिव्स में बताते हैं, सबको सब बताते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। फिर आपको भी रिग्रेट होगा कि यार शायद कर लिया होता तो अच्छा रहता। कुछ पैसे बन जाते हैं, कुछ बड़ा कर लेते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट उनका यूटिलाइजेशन ही नहीं कर रहे, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे। तो अब आप बोलोगे तो सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो पता चल गई कि हाँ यार प्रॉब्लम ये है कि हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे, हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, हम पढ़ना चाहते हैं हम पढ़ नहीं पा रहे, हम जॉब में फंसे हुए हैं या फिर हम कहीं ऐसी जगह में फंसे हुए हैं जिससे निकल नहीं पा रहे। तो बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, आपको साइड हसल करना पड़ेगा। साइड हसल का कॉन्सेप्ट शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, मैं आपको समझाता हूँ। साइड हसल क्या है कि आप जॉब भी कर रहे हो और साइड बाय साइड ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको ग्रोथ हो। जैसे कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, है ना, पैसा लगाते हैं ट्रेडिंग के ऊपर के चलो ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक मार्केट में घुसते हैं, उसमें बहुत पैसा है ना, बहुत पैसा है, बहुत पैसा मिलेगा हमको। वो लोग स्टार्ट करते हैं, बट वो जो स्टार्ट कर रहे हैं ना वो क्विक मनी माइंडसेट है कि फटाफट पैसा मिल जाए, फटाफट से कैसे भी करके पैसा मिल जाए, फटाफट एकदम स्पीड के अंदर। तो इससे क्या होता है ना कि जो टाइम है ना उसमें बहुत ज़्यादा लगता है। हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट से फटाफट पैसा आता है, पर बहुत टाइम लगता है। आपको 5 साल 10 साल उसमें लगाने पड़ेंगे, उसके बाद जाके पैसा आएगा। और हमें कैसा चाहिए कि जिसमें 1 साल या 6 महीने के अंदर पैसा आ जाए फटाफट से, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है, मिडिल क्लास माइंडसेट, वो क्या कहता है कि 1 महीने के अंदर पैसा आ जाए, 6 महीने के अंदर पैसा आ जाए, कम से कम 1 साल के अंदर पैसा तो आ जाए। हम ये नहीं सोचते कि 10 साल के अंदर पैसा है। और वो सही बात है, क्योंकि हमारे अंदर जो है डेथ का फियर है ना, जो फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो क्या सोचते हैं कि 10 साल, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आ चुकी है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब
कि खाना पानी ये सब उनको मिलता ही रहेगा, कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाली, उनके पास इतना पैसा इनफ हो चुका है, इसके लिए वो 10 साल तक सोच सकते हैं। बट हमारे पास ऐसा नहीं है, तो हम 10 साल का नहीं सोच सकते अभी, तो अभी हमें 1 साल का या 6 महीने का, 1 महीने का सोचना पड़ता है। जब हम ये चीज़ें सोचते हैं है ना, ट्रेडिंग या स्टार्ट करिए, मैं बता रहा था जब ट्रेडिंग स्टार्ट करिए या सब कुछ, तो वो ट्रेडिंग जो है लॉन्ग टर्म चीज़ है, उसमें टाइम लगेगा, वो करना चाहिए बट लॉन्ग टर्म है, उससे हमें 1 महीने में 2 महीने में कमाने का नहीं सोचना चाहिए। बाकी हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो है कि या तो हम कुछ स्टोर खोल लें या कुछ खोल लें, बट मेन चीज़ हम खोल ही नहीं पाते, हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि जो रिस्क लेने की पावर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही बंदों में होती है ना, वो डेवलप करनी पड़ती है। रिस्क लेने की पावर वो डेवलप होती है कॉन्फिडेंस से, फिर आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। जो बेसिकली कॉन्फिडेंस है ना, वो डेवलप होता है आपके इनर सेल्फ से। आप जब आपकी आत्मा की बात सुनते हो तो अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आत्मा की बात क्या है कि आज मुझे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें, आज मुझे इतने बजे उठना चाहिए, आज मुझे ये करना चाहिए, आज मुझे वो करना चाहिए। आत्मिक बल, बेसिकली आत्मा की बात सुनना होता है आपको। बट होता क्या है कि हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो कि रिस्क लेते हैं, तो हम भी रिस्क नहीं लेते, फिर कि ये भी नहीं ले रहा, ये भी नहीं ले रहा, तो हम क्यों लें, ये भी नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर रहा, तो हम क्यों करें, है ना। तो हमारे माइंड में क्या होता है, एक कंफर्टेबिलिटी आ जाती है कि यार जाने दे, इतना स्ट्रेस कौन ले, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत स्ट्रेस होता है, उसमें बहुत टेंशन होती है। और जब आप स्टॉक मार्केट में भी हो, जब आप नौकरी भी कर रहे हो, तो उसमें भी स्ट्रेस तो रहता ही है। तो हम उस स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते, उस स्ट्रेस को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होता है और अपने आत्मिक बल की सुननी पड़ती है। आत्मा का कैसे सुनेंगे, जैसे मेडिटेशन हो गया, ये अलग अलग प्रकार के योगा हो गए, वो करने से आपके माइंड में पीस आएगा, और उस जो पीस आते ही, जब वो शांति आपके माइंड में आती है, तब आप कुछ एक्शनेबल कर पाओगे, जैसा आपने सोचा वो कर पाओगे। किस चीज़ से? जब आप पीस हो जाओगे, आप शांत हो जाओगे। बट होता क्या है ना कि हम शांत ही नहीं हो रहे। हम क्या करते हैं कि यार मैं थोड़ा बड़ा हो गया, 20-22 साल का, चलो अब गर्ल्स के पीछे भागते हैं। अब थोड़ा बड़ा हो गया, चलो अब गेम्स खेलते हैं थोड़ी बहुत, है ना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों में लग जाते हैं जो कि हमारे काम की नहीं है। हमें वो जो हमारा लक्ष्य है, जो हमें करना है, वो करने से हमें भटका देती है, और ऐसी अलग अलग चीज़ों में हम लग जाते हैं। वो चीज़ें करना ठीक है, करना चाहिए, लाइफ का भाग है तो, बट उसी चीज़ों में घुसे रहना तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपको रोज़ रात को जब भी आपके माइंड में अब ऐसा आए कि यार कुछ करना है, तो तुरंत जाकर लिख दो कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, और क्या आपके हाथ में, क्या आपके हाथ में नहीं है। जैसे आप लिख दोगे ना कि हाँ मेरे हाथ में ये है, मुझे बिजनेस करना है, ये है मेरे हाथ में, ये मेरे हाथ में नहीं है, बस जो आपके हाथ में वो करने का प्रयास करना, वो कर डालो। क्योंकि फिर जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप बुढ़े हो जाओगे, और आपका बच्चा जब देखेगा कि यार, आपको पूछेगा आपका बच्चा कि क्या करा आपने, आपने तो कुछ किया ही नहीं, है ना, लाइफ आपकी ऐसे बर्बाद चली गई, आपने सिर्फ नौकरी करी, आपकी इज्जत नहीं करेगा फिर वो। बट आपने बोलोगे कि देखो मैंने ये किया था, ये ट्राई किया था, लिखा हुआ होगा आपके पास कि हाँ मैंने ये सब चीज़ें करी हुई थी, तो वो कॉन्फिडेंस फील्ड होगा, उसको भी ऐसा लगेगा कि हाँ यार बहुत कुछ किया है मेरे पापा ने। अपने बारे में नहीं तो अपने जनरेशन्स के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच के आज कुछ कदम उठाओ, जो जो आपके है कि भाई बस में है कि ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, वो चीज़ें कर डालो। सोचो मत फिर ज़्यादा उसमें, जो भी आपके बस में है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ करनी है, छोटी छोटी चीज़ों से पहले स्टार्ट करो और फिर आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता चला जाएगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, और भी कोई डाउट होता है, तो कमेंट आपके लिए ही है। कमेंट करो यार कि आपको क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उनके आंसर देने का मैं ट्राई करता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो शेयर करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होगी, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होगी लोग आगे बढ़ेंगे।